भारत में नींबू वर्गीय फलों की लगभग 100 लाख टन उत्पादन के साथ 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र पर बागवानी होती है, जिसमें से मैंड्रिन यानी संतरे की बागवानी 37 लाख टन उत्पादन के साथ 2.99 लाख क्षेत्र में हो रही है और 29 लाख टन नींबू का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में 55,000 हेक्टेयर पर 9 लाख टन उत्पादन के साथ नींबू की फसल दी जाती है। वर्ष 2014-15 में देश में 2.68 लाख हेक्टेयर में 29.50 लाख टन नींबू की पैदावार हुई। बहुत जगह में नींबू वर्गीय फलों के पौधे व्यवस्थापन में कमी के कारण 12-15 साल की उम्र के बाद अवनति के कगार पर चले जाते हैं। घने शाखाओं के कारण सूरज की रोशनी का अवरोहण होता है तथा कीट एवं फफूंदनाशक फुहारों के पौधे के छत्र में छिड़काव में बाधा उत्पन्न होती है। इस कारण उत्पादकता इतनी कम होती है कि किसान को ऐसे पेड़ उखाड़ने पड़ते हैं। पौधे पर सूखे हुए शाखाओं में अनुपात से उत्पादन में कमी देखी जाती है। बहुत घने पौधे का छत्र जमीन से सट जाता है और बगीचे का व्यवस्थापन मुश्किल हो जाता है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्था के अनुसंधान में यह पाया गया कि बहुतायत बढ़े हुए 18 साल के बाग छटाई प्रक्रिया को अच्छा प्रतिसाद देते हैं और वैज्ञानिक तरीकों से व्यवस्थापन करने पर आने वाले समय में यह अच्छा उत्पादन देते हैं। पौध विकास का स्वरूप। संतरा पेड़ों का मध्य शाखाओं से भरा भाग पूरी तरह से उत्पादनहीन होता है और शाकीय एवं फलन विकास पौधे के बाहरी हिस्से में होता है। जो टहनी अंकुरित लकड़ी से उत्पन्न होती है वह सबसे ज्यादा उत्पादक होती है। फूल या पुष्पक्रम टहनी के अंकुर या कक्ष कलियों से विकसित होते हैं। पुराने या अति विकसित संतरा एवं नींबू के बागों में छटाई का सिद्धांत। नींबू के पेड़ 12मासी एवं सदाबहार होते हैं। व्यवस्थापन कमी के मद्देनजर यह बहुत बड़े और ऊंचे हो जाते हैं। पेड़ों का फैलाव अपेक्षाकृत बढ़ जाता है तथा वे शाखाओं के परस्पर मिलने से घने और अप्रबंधनीय हो जाते हैं। पौधों का छत्र इतना घना हो जाता है कि अंदर की शाखाएं सूरज की रोशनी के अवरोध और कीट एवं रोग के कारण अनुत्पादक हो जाती है। कुछ सालों बाद पौधे की बाहरी सतह पर ही फलन होता है और अंत में पौधा पूरी तरह से अनुत्पादक हो जाता है। ऐसे पौधों की उचित मात्रा में छटाई से पत्तियों की सूरज की रोशनी एवं हवा को उजागरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा मिलता है। साथ में वांछित पैदावार के लिए पौधे को उचित आकार से रखा जा सकता है और कुशल बाग प्रबंध को बढ़ावा मिलता है। यह पर्याप्त छटाई प्रदान करके कीट और रोगों को नियंत्रित करता है। छटाई पुराने और बहुत विकसित पेड़ों से फल की गुणवत्ता एवं उपज बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। छटाई सभी बाजुओं से तथा पेड़ों के ऊपर से की जानी चाहिए। छटाई के लाभ। छटाई से कमजोर शाखाएं निकलने में मदद होती है। स्वस्थ और मजबूत शाखाएं जो पेड़ के समानांतर है और जिसमें रस की मात्रा प्रचुर है, उसके उत्पादन को यह उत्तेजित करता है। छटाई से कुल प्रभावी पत्ती क्षेत्र बढ़ जाता है और पत्तियों के प्रकाश और हवा को अधिक उजागरण होने से प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा मिलता है। छटाई नए विकास को बढ़ावा देती है और पौधों को मजबूती प्रदान करती है। यांत्रिक छटाई श्रम और लागत मूल्य में भी कटौती करता है। हाथ छटाई बहुत महंगी होती है। यांत्रिक छटाई तेज है और समय की भी बचत होती है। शुरुआत में कभी भी 20% से ज्यादा छटाई नहीं करनी चाहिए। पुराने घने बागों में छटाई एक बार में खत्म करने के लिए शुरू नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक छटाई से पौधों के उत्पादन में कमी आती है। पेड़ के छत्र को आकार देने के लिए और अतिरिक्त शाखाओं को निकलने के उद्देश्य के साथ स्प्रेयर तथा अन्य उपकरणों की पंक्तियों और पौधों के बीच आवाजाही के लिए जगह बनाने के लिए छटाई की जाती है। रखरखाव की छटाई 2 साल के बाद यदि आवश्यकता है तो की जाती है। पौधे के छत्र को जितना संभव हो उतना खुला रखकर गोलाकार स्वरूप दिया जाता है। छटाई फसल की कटाई के तुरंत बाद जब पेड़ पर फल नहीं हो तब की जाती है।
घने बागों में पहले साल भारी छटाई एवं 1-2 साल बाद सौम्य छटाई की जा सकती है। भारी छटाई से अगले साल उत्पादन में कमी आती है, लेकिन दूसरे साल यह सामान्य हो जाती है। यांत्रिक छटाई फलों की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती। छिड़काव। एयर ब्लास्ट स्प्रेयर कोहरा बनाता है और पानी की बूंदों को बहुत सूक्ष्म बनाता है, जिससे सामान्य छिड़काव की तुलना में अधिक क्षेत्र में उपचार किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर पानी की बूंदों पर इलेक्ट्रिक चार्ज बनाता है, जिससे कीटनाशकों की प्रभावशीलता बढ़ती है। इससे बड़ा क्षेत्र भी कम समय में उपचारित किया जा सकता है और श्रम एवं लागत में भी बचत होती है। किराए की सेवाएं। यांत्रिक छटाई यंत्र और स्प्रेयर जैसे महंगे उपकरण राज्य सरकार द्वारा किराए से उपलब्ध किए जा सकते हैं। संतरा उत्पादक उचित किराए का भुगतान करके अपने बागों में यांत्रिक छटाई करवा सकते हैं। उपकरणों की क्षमता एवं कीमत। इन आयातित मशीनों की कीमत बहुत अधिक है। ऐसे उपकरणों का देश में ही उत्पादन होना चाहिए। जहां तक क्षमता का सवाल है, यांत्रिक छटाई यंत्र 1 घंटे में 3-4 एकड़ में पौधों की छटाई कर सकता है तथा एयर ब्लास्ट स्प्रेयर या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर 1 घंटे में 3-4 एकड़ पौधों पर छिड़काव कर सकता है। इन स्प्रेयर की टंकी की क्षमता 600 से 1000 लीटर तक होती है।